अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। हमारा जो आज का टॉपिक है, हम इसमें देखेंगे कि हम अपनी वेबसाइट के अंदर डार्क मोड किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये एक नहायत ही आसान तरीका है जिसके ज़रिए हम डार्क मोड क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है जी, इसमें हम जावास्क्रिप्ट के सिर्फ 3 से 4 लाइनों का इस्तेमाल करेंगे, बाकी हमारा HTML और CSS होगा। ठीक है जी, तो चलिए चलते हैं अपनी स्क्रीन की जानिब। तो वहाँ हम करते हैं इसकी कोडिंग। तो यहाँ पर मैंने एक फ़ाइल ली हुई है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले बॉडी टैग के अंदर एक बटन लूँगा। बटन के अंदर मैं एक इवेंट लूँगा। इवेंट को मैं यहाँ पर कुछ भी नाम दे सकता हूँ। मैंने यहाँ पर, याद रखिए, मैंने यहाँ पर ऑन क्लिक का इवेंट लिया हुआ है। ठीक है, और इसको मैं नाम देता हूँ मूड चेंज का। तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पर जो नाम दिया है, इसको मैंने दिया है मूड चेंज। और जो बटन है, बटन को भी मैं नाम दे दूँ, बटन को भी मैं ये सेम नाम दे देता हूँ। ठीक है, आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैं इसको ये सेम नाम दे देता हूँ, मूड चेंज। तो ये आसानी होगी। मूड चेंज मतलब ये कि जब हम इस बटन पर क्लिक करें, जो इसका जो कलर मूड हो वो चेंज हो जाए। ठीक है, इसके बाद जो अगला काम है, यहाँ पर हमने लेनी है एक स्टाइल। जो भी स्टाइलिंग होगी वो इसके अंदर होगी। तो सबसे पहले हम इस बॉडी को स्टाइल कर देते हैं। तो इस बटन को सेंटर में लाने के लिए मैं यहाँ पर डिस्प्ले को फ्लेक्स कर देता हूँ, अलाइनमेंट को भी सेंटर कर देता हूँ, जस्टिफाई कंटेंट को भी सेंटर कर देता हूँ, और इसके अलावा हाइट इसको मैं 100 VH दे देता हूँ। तो याद रखिए, आप जी किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर सेंटर में लाना चाहते हैं तो ये जो 4 लाइनों की कोडिंग मैंने लिखी है, इसके ज़रिए आप किसी भी चीज़ को सेंटर में ला सकते हैं। ठीक है सर। तो इसके अलावा अब हम करेंगे बटन को डिज़ाइन। अब बटन को डिज़ाइनिंग करने के लिए मैं इस यहाँ पर लिख दूँगा बटन। बटन डाल के कर्ली ब्रेसेस डाल दूँगा, और फिर जो उसकी डिज़ाइनिंग होगी वो हम उसके अंदर करेंगे। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले इसकी विड्थ ले लेता हूँ। विड्थ इसकी मैं लेता हूँ जी 130 पिक्सल। ठीक है, जब इसको सेव करूँगा ये कुछ इस तरह की शेप में आ जाएगा। फिर इसको मैं लूँगा हाइट। इसकी हाइट आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कुछ भी ले सकते हैं जो आपको सूट करे। कुछ भी ये नहीं है कि जो मैं लिख रहा हूँ आपने वही देनी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक 30 पिक्सल ले लेता हूँ। और 30 पिक्सल लेने के बाद आप जब भी किसी ऑब्जेक्ट के जो बॉर्डर्स होते हैं साइड से, उनको जो राउंड करना चाहते हैं तो आप उसके लिए यूज़ होता है बॉर्डर रेडियस। इसके ज़रिए आप किसी भी ऑब्जेक्ट के जो कॉर्नर्स होते हैं आप उसको राउंड कर सकते हो। ठीक है, जिस तरह ये। और जो बॉर्डर है इस वक्त इसका ब्लैक है, तो मैं इस तरह को बॉर्डर दे देता हूँ जी 2 पिक्सल सॉलिड। और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मैं यहाँ पर एक कलर ले लेता हूँ। कलर आप कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कलर लेता हूँ। कलर कोड है ब्लैक का। ये ब्लैक के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे ही मैं सेव करूँगा, पहले से भी वो ब्लैक था, अभी भी ब्लैक है, लेकिन यहाँ पर जैसे ही मैं इसका जो बैकग्राउंड है इसको भी ब्लैक करूँगा तो ये दोनों आपस में सेम हो जाएंगे कुछ इस तरीके से। अब जो अगला काम है, अगला काम ये जो टेक्स्ट है इसको मैंने वाइट करना है। तो जब भी टेक्स्ट वाइट करें या कोई और कलर दें तो इसके लिए टैग यूज़ होता है कलर का। अब जैसे ही कलर को मैंने वाइट किया, ये कलर जो हमारा वाइट हो गया। अगला काम हमारा है फ़ॉन्ट साइज़ का। फ़ॉन्ट साइज़ इसको मैं दे देता हूँ जी 16 पिक्सल। और इसके बाद फ़ॉन्ट वेट है। फ़ॉन्ट वेट मैं इसको कर देता हूँ, सॉरी, फ़ॉन्ट फैमिली को मैं यहाँ से कर देता हूँ कर्सिव। ठीक है, ये फ़ॉन्ट फैमिली चेंज हो गई। ठीक है जी, यहाँ तक तो हमारा काम हो गया। आगे अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे बटन हावर। बटन हावर का काम यह होता है कि जब आप किसी भी बटन हावर ले लें या कोई और चीज़ ले लें, हावर आप हम ऐड करेंगे। हावर का काम यह होता है कि आप किसी भी चीज़ के ऊपर अगर माउस को लेके जाते हैं, अपने कर्सर को लेके जाते हैं, तो उसके ऊपर जो एनिमेशंस वगैरह या कलर वगैरह आपने लगाए होते हैं तो वो उसके ऊपर अप्लाई हो जाते हैं। जैसे ही आप माउस उसके ऊपर लेके जाएंगे तो उसकी एनिमेशन डिज़ाइनिंग चेंज हो जाएगी। किस तरह होगी अब देखें, मैं यहाँ पर करके आपको बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं बटन हावर का एक टैग लेता हूँ। किसका लेता हूँ जी? बटन हावर का। बटन हावर का टैग यहाँ पर मैंने लिया कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये टैग मैंने लिया। अब इसके अंदर मैं सबसे पहले इसका बैकग्राउंड ट्रांजिशन लगाता हूँ। ट्रांजिशन से ये होगा, जैसे ही मैं माउस लेके जाऊँगा तो स्मूथली इसकी डिज़ाइनिंग चेंज होगी। ट्रांजिशन इसको मैं देता हूँ जो 0.6s इज़ इन। और बैकग्राउंड कलर मैं इसको दे देता हूँ यहाँ से ब्लू बैकग्राउंड। तो अब अगर आप देखें तो जैसे ही मैं इसके ऊपर माउस लेके जा रहा हूँ तो इसकी कलर जो है वो चेंज हो रहा है कुछ इस तरीके से। लेकिन ये जो ब्लू कलर है इसको मैं थोड़ा सा और चेंज कर देता हूँ यहाँ पर। ये इतना बहुत है। ये काम तो हमारा हो गया। अब अगला काम हमने ये करना है कि जो बॉर्डर रेडियस हैं, बॉर्डर जब
हमने ऊपर बॉर्डर को ब्लैक किया हुआ था, यहाँ पर हम जब भी हम लिखेंगे यहाँ पर भी ब्लैक ही अप्लाई हुआ, तो यहाँ पर हम जो बॉर्डर हैं इसको हम कर देते हैं ब्लू। तो एक चीज़ आपने याद रखना है, जब भी आप बॉर्डर लें तो आप 2px 3px कुछ जो कुछ लिखने लिख लें, लेकिन साथ आपने सॉलिड लाजमी लगाना है। जब तक आप सॉलिड नहीं लगाएंगे आपका जो ये बॉर्डर है ये अप्लाई नहीं होगा, ठीक है, नज़र नहीं आएगा फिर इतना ख़ास आपको। ये काम हमारा यहाँ पर हो गया, ठीक है। अब जो अगला काम है, तो यहाँ पर बटन पे मैं ट्रांजिशन लगा लेता हूँ, जिससे ये स्मूथली इस पर अप्लाई होगा ये ट्रांजिशन, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं स्क्रीन पे ये, ठीक है। हावर का काम ये होता है जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, जब आप माउस लेके जाते हैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर ना, उससे कलर चेंज होता है, इसको बोलते हैं माउस सॉरी इसको बोलते हैं हावर। अब हम आएंगे अपनी जावास्क्रिप्ट को, अब हम आएंगे जावास्क्रिप्ट पे, ठीक है। यहाँ पर मैंने नीचे जावास्क्रिप्ट के लिए स्क्रिप्ट का टैग लेता हूँ। जब भी आप जावास्क्रिप्ट करें आपने यहाँ पर स्क्रिप्ट का टैग लेना है कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर मैं फंक्शन लूँगा, जो ऊपर हमने इवेंट दिया था बटन को ऑन क्लिक का, इसके अंदर हमने लिखा था मूड चेंज, तो वो सारा का सारा हम यहाँ लिख देंगे, ये आपका कहलाता है फंक्शन। तो यहाँ पर मैं कर्ली ब्रेसेस डाल दूँगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक वेरिएबल लूँगा, सबसे वेरिएबल को मैं नाम देता हूँ एलिमेंट का, ठीक है, कि हम जब इस बटन पे क्लिक करें तो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो। तो यहाँ पर एलिमेंट इसको मैं यहाँ पे असाइन कर देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी। डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि हमें ये जो बैकग्राउंड कलर है ना वो बॉडी का चेंज करना है, ठीक है। दोबारा ऊपर जो वेरिएबल लिया था एलिमेंट के नाम से उसको लिस्ट लिख के यहाँ पर मैं जो क्लास लिस्ट है इसको टॉगल और इसको नाम दे देता है डार्क मूड। डार्क मूड ये जो टॉगल हमने लिया है इसको हम ऊपर CSS में भी डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए अब हम जाएंगे ऊपर CSS में, और ये जो हमने डार्क मूड के नाम से एक टॉगल लिया हुआ है, एक बटन लिया हुआ है, इसको हम अब यहाँ पर लिखेंगे अपने CSS के अंदर, ठीक है जी। इसको मैं ठीक कर देता हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पर आपने लिखना है डार्क मूड, तो ये गलत हो गया, जिस तरह आपने नीचे लिखा सेम टू सेम आपने उसी को कॉपी करके ऊपर लिखना है, ठीक है जी, डार्क मूड। तो अब यहाँ पर आपने कुछ इस तरह की कोडिंग करनी है, पहले ये वाइट था तो यहाँ पर अब आपने देना है बैकग्राउंड ब्लैक, ताकि जब हम बटन पे क्लिक करें तो इसका बैकग्राउंड ब्लैक हो जाए। तो यहाँ पर आपने कलर देना है ब्लैक का, और थोड़ी बहुत आप यहाँ पर अगर ट्रांजिशन ऐड करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। और कलर आपने वाइट कर देना है, क्योंकि जब बैकग्राउंड वाइट हो तो कलर आपका वाइट होना चाहिए, क्योंकि ब्लैक कलर आपको फिर नज़र नहीं आएगा, ठीक है। ये काम हमारा यहाँ पर 90% 95% हो गया। अब यहाँ पर अगर मैं इसमें थोड़ी सी ट्रांजिशन भी ऐड कर दूँ तो ये काम मेरे ख़्याल से और भी आसान हो जाएगा, लेकिन फ़िलहाल ये काम हो गया हमारा। अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं तो जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूँ तो मूड चेंज हो रहा है। अगर यहाँ पर मैं थोड़ी सी ट्रांजिशन ऐड कर देता हूँ इस डार्क मोड के अंदर तो ये और भी अच्छा हो जाएगा। इसको ट्रांजिशन में देता हूँ 0.8 ईस और सेव कर देता हूँ। अब अगर मैं इसका कलर चेंज करूँगा तो ये कुछ इस तरीके से इसके अंदर थोड़ी सी ट्रांजिशन आ गई, ठीक है जी। इसके बाद ये जो बॉडी टैग है इसके अंदर भी मैं यहाँ पर नहीं, ऊपर बॉडी टैग के अंदर मैं ट्रांजिशन दे दूँगा, ठीक है। उससे फ़ायदा ये होगा कि ये आसानी से स्मूथली इसका कलर चेंज होगा। यहाँ पर मैं आ जाता हूँ बॉडी के अंदर, यहाँ पर इसको भी मैं ट्रांजिशन दे देता हूँ, तो ये आसानी के साथ यहाँ पर फिर स्मूथली ये जो है तो इसका कलर चेंज होगा, ठीक है जी। इतना सही काम था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट आगे हमारे आने वाली वीडियोस को भी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।